मतलब था? हमें ये बताए प्रशासन, जेंट्स स्टाफ का क्या मतलब हुआ हाथ लगाने का एक लेडीज के ऊपर? उनकी भाषा साफ साबित होती है कि वो गलत है। पिछले गेट से मुंह छुपाकर भाग गई और हमें वहाँ बिठा दिया था। लेकिन आज इनका दिन है, कल हमारा दिन आएगा। ये एक और हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। ऐसे में पिछले कई दिनों से अपनी नौकरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे 1983 पीटीआई ने गोहाना में जब सांसद रमेश कौशिक से मिलने की कोशिश की तो उन्हें सांसद से मिलने की बजाय धक्के खाने पड़े। असल में गोहाना रेस्ट हाउस में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की ओर से शिकायतों का निपटान करने के लिए दरबार लगाया गया था। उसी दौरान पीटीआई अध्यापक रेस्ट हाउस के बाहर जमकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों ने जब बीजेपी के कुछ नेताओं की गाड़ियों को बाहर निकलते देखा तो वे सड़क पर बैठ गए। इस दौरान एक गाड़ी में सवार सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक से पीटीआई अध्यापकों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। बीजेपी नेताओं और सांसद की गाड़ियों को वहां से निकालने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैठे पीटीआई अध्यापकों को वहां से जबरन उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुरुष पुलिस कर्मियों ने वहां बैठी कई महिला पीटीआई अध्यापकों को भी जबरन वहां से उठाकर धक्के मारते हुए सड़क किनारे किया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की गाड़ियां वहां से निकल पाई। एक बार आप भी देखिए इस पूरे मामले का वीडियो। हमें अब बात नहीं करेंगे और खुद मंत्री साहब भी खुद ही भाग गए हमारे आगे आगे। फिर दिखाया अगर वो सच होते, उनके अंदर जरा सा भी सच होता सर, तो आज वो हमसे बात करते, हमें समझाते, हमें बताते कि हम आपकी नौकरी पे वापस लेंगे, हमारी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसे पकड़े, सेन आयोग को पकड़े, पुरानी सरकार को पकड़े, जिसकी गलती है उन्हें पकड़े। मंत्री जी बाहर निकल रहे थे, हम अपना प्रदर्शन जारी किए हुए थे, तो गेट के ऊपर हम बैठ गए जी। क्या कम से कम ये मंत्री जी हमारे से मिलने नहीं आ सकते थे? पुलिस वालों ने हमें उठा उठा के फेंका है जी। जेंट्स पुलिस वाले थे, ना कि लेडीज पुलिस थी, और धक्का मुक्की इतनी ज्यादा थी जी, मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा अभी भी, और नाखूनों से देखो किस तरह की नोच नाखूनों पे लगी हुई है, देखो जी। जी ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ की ये मानवता है जी? बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम एक प्लेयर हैं, हम आगे भी प्लेयर खड़े कर रहे हैं, स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं, आज हम रोड पे हैं, इन्हीं की वजह से हम रोड पे हैं। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एक लेडीज के साथ तो लेडीज पुलिस वाले ही होने चाहिए ना कि जेंट्स। आपने मंत्री का जो काफिला निकल रहा था, किस मंत्री का काफिला निकल रहा था और किनको रोकने की कोशिश? रमेश कौशिक जी थे उसमें, और तो मुझे पता नहीं जी, क्योंकि अंधाधुंध कई पुलिस वाले आए और हमें उठा उठा के बाहर धक्का मुक्की करने लगे। जैसे सोनीपत जिले के सांसद भी हैं रमेश कौशिक जी, तो आपकी बात सुनने के लिए रुके नहीं रुके? नहीं रुके जी, नहीं रुके। पुलिस वालों ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमें उठा उठा के धक्के मार के बाहर निकला है जी। वहाँ से निकल गए तो हमारे जो साथी थे, जो हमारी बहनें थी, वो गाड़ी के आगे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, कम से कम हमारी बात तो सुनो। लेकिन हमारे सोनीपत के सांसद, उन्होंने हमारी एक ना सुनी और हमारी महिलाओं को पुलिस वालों ने ऐसे पकड़ पकड़ के यूं फेंक दिया। किसी बहन को 4-5 बहनों को चोट आई हुई है, जो हमारी बहनें चली गई हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उन बहनों को जो उनके घर में नहीं है, क्या बहन बेटियाँ, उन बहनों को ऐसे फेंक रहे हैं। सांसद के इस रवैये को लेकर पीटीआई अध्यापकों में काफी नाराजगी देखी गई। इस दौरान पीटीआई अध्यापकों ने साफ चेतावनी दी कि आज इनका दिन
कल हमारा भी दिन आए, फिर ये उनकी गलियों में आकर दिखा दें। लेकिन आज इनका दिन है, कल हमारा दिन आएगा। ये बाहर हमारी गलियों में आके दिखा देना एक बार, हम इनको खुद देख लेंगे कि ये क्या चीज है, हम क्या चीज है। हमारे साथ पूरा हरियाणा जुड़ा हुआ है। कब तक जारी रहेगा आपका विरोध? बिल्कुल जारी रहेगा हमारा, तब तक हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी, हमारा धरना जारी रहेगा। सांसद रमेश कौशिक के काफिले को निकाले जाने के दौरान पीटीआई अध्यापकों के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर जब बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से बात की गई तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। महिला प्रधान देश माना जाता है और कहा भी जाता है, लेकिन बावजूद उसके महिलाओं को पुलिसकर्मियों द्वारा उठाकर फेंका गया। आप अपना टीवी पे क्या चलाए वो आपका मामला, आप क्या स्टोरी ढूंढ रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट है। नहीं, मैं ये मेरी सुनो ना, जिस चीज को मैंने देखा नहीं उसके मैं मंत्री जी, मेरा काम था, मैं बिजली मंत्री जी वो आना में। एक और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल पिछली सरकारों में हटाए गए कर्मचारियों को समायोजित करने का दावा करते हैं। वहीं अब उनकी सरकार में जब प्रदेश की 1983 पीटीआई को हटाया जा रहा है तो ऐसे में उनकी पार्टी के नेता उनसे बात करने के भी नहीं रुक सकते। कम से कम सांसद महोदय प्रदर्शन कर रहे पीटीआई से मिलकर उन्हें सांत्वना या फिर भरोसा देने का काम तो कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ राहत महसूस होती। लेकिन लगता है कि शायद चुनाव के समय में जनता के बीच जाकर वोट की अपील करने वाले बीजेपी के इन सांसद महोदय को अब इस जनता की जरूरत नहीं। खैर, आने वाले समय में या फिर ये कहें कि चुनाव के समय में जनता इसका जवाब किस प्रकार से देगी, ये देखने वाली बात है। भारत 9 के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। कौन सा मतलब था? हमें ये बताए प्रशासन, जेट स्टाफ का क्या मतलब हुआ लगाने का एक लेडीज के ऊपर?